Hello everyone, welcome to in my class. So, dear student, today we discuss about the differentiability. Means when a function be differentiable, कब वो फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो सकता है, उसका डिफ्रेंशिएशन कब हो सकता है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। हम नेक्स्ट लिमिट कंटिन्यू एंड डिफरेंशिएबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक में आ चुके हैं, जिसमें हम कंटिन्यूटी पहले एक्सरसाइज में सॉल्व कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे कि कोई भी फंक्शन उसका डिफ्रेंशिएशन कब हो सकता है। डिफ्रेंशिएशन होने की जो क्राइटेरिया है, कब वो डिफ्रेंशिएट होगा, उसके लिए आपके पास रूल है। तो पहले जान लेते हैं डिफ्रेंशिएट कब होगा। रियल फंक्शन, ये जो फंक्शन होना चाहिए वो रियल होना चाहिए। एफ इज सेड टू बी डिफ्रेंशिएबल एट अ पॉइंट ए, किसी पॉइंट पे वो डिफ्रेंशिएबल कब होगा, किसी पॉइंट ए मतलब 2, 3, 1 कुछ भी, इफ इट्स लेफ्ट हैंड। अब देखिए यहाँ पे हमने क्वांटिटी पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबल। इसी को हम इस रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल फॉर लेफ्ट, एफ डैश है, एफ डैश मतलब डिफरेंशिएट, राइट आर फॉर राइट, एफ डैश ए इज व्हाट, ए वो पॉइंट है जिस पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला ये है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला लिमिट s टेंड 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेफ्ट फंक्शन मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f डैश a। f डैश मतलब वन टेप डैश मतलब ये हम एक बार उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ राइट में कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस होता है और नीचे आपका केवल प्लस का h होगा। तो डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ये कहेगा कि इसको चेक करिए कि इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है इस पॉइंट पे या नहीं, तो डिफरेंशिएशन कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। अगर ये इक्वल नहीं होगा तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। एनसीईआरटी के 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इसी बेसिस पे आपको मिलेंगे। तो पहले हम इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं और उस पर आपको समझाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो मिल गया, फंक्शन आपके पास है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर एट पॉइंट x इक्वल टू 1, यानी हमें 1 पे इसको चेक करना है इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं। इस फंक्शन का 1 पे डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया और ये हमारा रियल फंक्शन हो गया। अब डिफरेंशिएशन कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपके इक्वल हो। तो सिंपल सा फॉर्मूले में हम यूज करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हमको यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करनी है। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू द लिमिट s टेंड टू 0 s टेंड्स टू 0 f a माइनस h का मतलब है जहां पे x है वहां पे a माइनस h रखना है, और a आपको क्योंकि 1 है इसलिए 1 माइनस, यानी x की जगह हो जाएगा 1 माइनस h का होल स्क्वायर। रेस्टोरेंट ध्यान दीजिए आपको, x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, a माइनस h, और a हमारा कितना है 1, ये जो x की वैल्यू होगी वही हमारा a होगा। सो a माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f a, यानी x की जगह पे a रखना है, यानी ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका क्या है माइनस h। स्टूडेंट आई होप आपको ये रखना समझ में आ गया। f a माइनस h यानी ये fx है। अब हम यहाँ अगर हम f1 बोले, इसमें a के प्लेस पे आपको 1 रखना है। हमने कहा f a माइनस h, तो इसमें दैट आपको x की जगह पे a माइनस h रखना है। अगर इतना नहीं है तो एक लाइन और हम कर लेते हैं भाई, करना क्या है, बस a माइनस h है कि a की वैल्यू आपकी 1 है, इसलिए हमने 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन माइनस h। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा लिमिट, लिमिट का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा। So
स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2h a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को जगह लिमिट s टेंड टू 0। अब आप देख सकते हैं ये बचा आपका h स्क्वायर माइनस 2h डिवाइडेड बाय माइनस h, दोनों में h कॉमन आ रहा है। लिमिट s टेंड टू 0, h हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस h, ये कैंसिल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 h माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1। अब क्या डिनोमिनेटर में h है? नहीं है, यानी हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू जाएगा 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1, तो 0 ये आपका हो जाएगा 2। ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसी सिमिलरिटी मेथड हमें यूज करते हुए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। जस्ट ऐसे ही यूज करते हुए अब हमें क्या निकालना है? राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए स्टूडेंट हम राइट हैंड डेरिवेटिव आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ये आप आई होप नोट कर लिए होंगे। या राइट हैंड इधर कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला आपके पास है लिमिट s टेंड टू 0 a प्लस h, a यानी कि आपका है 1, सो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 रखेंगे, यानी 1 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। फिर से सॉल्व करने स्टार्ट कर दीजिए आप इसको। लिमिट s टेंड टू 0 a प्लस h का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h, दोनों में h कॉमन आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 h कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे h प्लस 2 डिवाइडेड बाई h, h से h कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 h प्लस 2, आफ्टर अप्लाइंग लिमिट आपको मिलेगा 2। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। सो फंक्शन जो है आपका 1 पे क्या हो सकता है? डेरिवेट हो सकता है। अब देखिए इसका डेरिवेशन करने पे वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। अगर नॉर्मली अगर आपको देखा जाए इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपने इससे पहले वीडियो में पढ़ा है, d/dx ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? 2x। जो भी अगर ये डिफरेंशिएशन का पहला वीडियो नहीं देखे वो जाके लिंक पे ये वीडियो देख सकते हैं। सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। अब 2x की वैल्यू कितनी थी? 1, रख दीजिए 2 बन गया 2। तो देख सकते हैं 2 आपका आ रहा है। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। तो नेक्स्ट ये होगा डिफरेंशिएबिलिटी के टॉपिक्स पे एक क्वेश्चन कराया। एक और क्वेश्चन, अब एक चीज़ और जस्ट याद रखिए, अभी हमें फंक्शन जो केवल एक दिया है एक्स स्क्वायर, इसी पे हम लेफ्ट पे निकालें, इसी पे राइट निकालें। अभी आगे चल के कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें लेफ्ट आपको अलग सेलेक्ट करना होगा, राइट आपको अलग सेलेक्ट करना होगा। तो एक और क्वेश्चन मेरा समझ आता है आपको इस बेसिस पे। जैसे आपको दे दिया जाए, एक और लेते हैं fx इक्वल टू मॉड ऑफ x एंड पॉइंट आपका है एट x इक्वल टू 0। अब आपको x इक्वल टू 0 पे चेक करना है कि इसका डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव हो सकता है या नहीं। तो फिर से सेम आपको फॉर्मूला है कि लेफ्ट और राइट को कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इसी पे आप लेफ्ट निकालते हैं, इसी पे राइट निकालते हैं। तो राइट हैंड लेफ्ट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट s टेंड टू 0, यहाँ पे x की प्लेस रखेंगे a माइनस h, a आपका 0 इसलिए 0 माइनस h, माइनस क्या होगा आपका 0 रखना है, यानी मॉड ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h होता है आपका। सॉल्व कर लीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंड टू 0, 0 में से माइनस करेंगे माइनस h आएगा, और माइनस h मॉड से बाहर निकलेगा आपका प्लस h हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आई होगा। 0 माइनस h करेंगे दैट इज माइनस h, और माइनस h मॉड से बाहर क्या निकलेगा प्लस h, और 0 मॉड 0 हम पता है कौन है माइनस h, कैंसिल कर देंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आ गया -1। अब राइट हैंड डेरिवेटिव डालते हैं।
राइट हैंड डेरिवेटिव सेम लिमिट एच टेंड टू 0, इस बार क्या रखेंगे 0 प्लस एच मॉड ऑफ 0 अपॉन प्लस एच रहेगा। सो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू 0, 0 प्लस एच होगा, एच बाहर निकलेगा, एच 0 का 0, ये कट के आगे राइट हैंड डेरिवेटिव 1 हो गया। अब बताइए स्टूडेंट क्या हमारा लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो फंक्शन इज नॉट डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ 0, मतलब 0 पे इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट होता है डेरिवेटिव का। और क्वेश्चन को हम देखते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। बुक के एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं आपको। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, एनसीईआरटी बुक का ही है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 5.2 का है ये क्वेश्चन नंबर 9 है। एफ आपको दिया है मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 and x belongs to real, x belongs to R for real number is not differentiable at x equal to a। आपको ये दिखाना है x equal to 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले जस्ट हमें करना क्या है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। आपके पास ये मॉडल फंक्शन दिया है, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। चलिए लेफ्ट हैंड डालते हैं आप, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला लिमिट s टेंड टू 0 मॉड, अब x के प्लेस पे ds क्या रखेंगे a माइनस h, यानी a आपको कितना है 1 माइनस क्या है h, और माइनस पहले से क्या पड़ा हुआ है आपका 1, मॉड लग गया माइनस f1, भाई x से 1 रखोगे यानी मॉड ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा माइनस h। सिर्फ फॉर्मूला याद है ना आपको, फॉर्मूला क्या होता है s टेंड टू 0 f a माइनस h, मींस कि x की जगह पे a माइनस h रखना है, क्योंकि a आपका 1 है इसलिए 1 माइनस h x के प्लेस पे, और माइनस 1 का माइनस 1, फिर f a होता है, यानी f a का मतलब x की जगह पे a रखना है, और a की वैल्यू 1 है इसलिए 1 माइनस 1 फॉर्म, और नीचे आपका माइनस h होता है। सॉल्व कर लीजिए इसको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंड टू 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप 1 माइनस h माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा 0 हटा दीजिए डिवाइडेड बाय माइनस h, मॉड ऑफ माइनस h है, उस मॉड से बाहर निकालेंगे आपको प्लस का h आएगा, लिमिट s टेंड टू 0 ये हो जाएगा h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट जब बिलोंग है ही नहीं है मतलब h है नहीं तो लिमिट क्या हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई माइनस 1। अब राइट ला लीजिए, इसका फॉर्मूला है लिमिट s टेंड टू 0 a प्लस h, यानी x की जगह इस बार रखेंगे 1 प्लस h माइनस 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, यहाँ से 1 माइनस 1 जाएगा 0, राइट हैंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा, मॉड से बाहर निकलेगा आपका व्हाट h, यहाँ भी h 1 में 1 माइनस कर देंगे 0 ही रहेगा, h से डिवाइड किया, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आ गया 1, क्या माइनस 1 बराबर फिर वही कॉन्सेप्ट सेम बना आपका। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, so the function is not a differentiable at x equal to 1। जस्ट ये हो गया हमारा, जब एक फंक्शन आपको दिया है तो उसके हम लेफ्ट और राइट निकालते हैं उसी पे। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन होंगे और हमें चूज करना होगा कौन सा आपका, किस पे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यूज करेंगे और किस पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव यूज करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी और बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। कोई क्वेश्चन आपको लेके समझाते हैं इसको।
जैसे ये दे दिया जाए फंक्शन है आपके पास। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, f(x) इक्वल टू 5x minus 4 if x is greater than 0 but less than 1। सेकेंड आपको दिया है 4x स्क्वायर minus 3x if function is greater than equal to 1। इतने ही हम ले लेते हैं। दो फंक्शन हमारे पास यहाँ दिया गया है, इतना ही समझ लीजिए इसको कि ये फंक्शन दिया है f(x) दिया है 5x-4 जहाँ पे x केवल 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 से छोटी होगी, और एक फंक्शन दिया है 4x स्क्वायर -3 जहाँ पे x वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। तो अब आपको बताना है, पहले ये चेक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, ऐसे कई सारे फंक्शन हो सकते हैं, मोर देन 2 3 4 5, और कई सारे पॉइंट भी हो सकते हैं। तो अब आपको यहाँ ये चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसका डेरिवेटिव हो सकता नहीं, और किस पॉइंट पे। पहले तो कॉमन पॉइंट सीख लीजिए आप लोग। अगर इन दोनों में कॉमन पॉइंट की बात करें तो देखिए 1 दोनों में कॉमन है, यानी हमें किस पॉइंट पे चेक करना होगा, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना होगा। पहले ये सीख लेते हैं कि जो दोनों में कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट पे हमें उसकी डेरिवेटिव चेक करना है। अब बात ये आती है किस पे हम लेफ्ट करेंगे किस पे राइट। तो सिंपल सा है, लेफ्ट मतलब लेस देन, जहाँ पे लेस देन का सिंबल होगा वहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और जहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल होगा वहाँ पे राइट हैंड। अब आपके मन में आ रहा हो प्रश्न, कुछ बच्चों सर यहाँ पे भी तो x की ग्रेटर देन 0 है, तो हमने पॉइंट क्या कॉमन लिया दोनों में 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में आप चेक करेंगे कि x की वैल्यू 1 से यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बराबर या 1 से बड़ी है। मींस ये 1 के लिए बात कर रहे हैं, 0 के लिए बात नहीं कर रहे हैं। तो 1 पे आपका ये लेफ्ट हो गया और 1 पे आपका ये राइट हो गया। हमें पहले लेफ्ट और राइट फंक्शन सेलेक्ट करना है। सो अब आप सॉल्व कर, बिल्कुल अब इजी है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंड टू 0, क्या फॉर्मूला होता है आपका, fa माइनस h, तो ये हो जाएगा 5 x की जगह पे a माइनस h, तो a आपका है 1 माइनस h माइनस 4। फिर क्या होता है फॉर्मूला, fa a यानी 1 यानी f 5 × 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है माइनस h होता है। यही फॉर्मूला है पूरा, फिर से देख लीजिए क्या होता है फॉर्मूला, f a माइनस h यानी 5 की जगह 5 रहेगा, x की जगह पे a माइनस h रखेंगे तो a माइनस h, और a आपका 1 है इसलिए 1 माइनस h माइनस 4 पड़ा था माइनस, फिर f a होता है a यानी जहाँ x है वहाँ a रखेंगे और a की वैल्यू 1 इसलिए 1 रख दिया। सॉल्व कर दीजिए इसको। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे हो जाएगा 5 माइनस 5h माइनस 4 माइनस 5 में 5 में से 4 माइनस कर देंगे, दैट इज व्हाट 5 में 4 माइनस दैट इज 1 डिवाइडेड बाय आपका माइनस h। अब यहाँ देख सकते हैं लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंड टू 0, 5 में 4 आपका जाएगा 1 माइनस 5h माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस आपका है h, 1 से 1 कैंसिल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 जगह माइनस 5h अपॉन माइनस h कैंसिल, लिमिट अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको आ गया 5। अब राइट पे आते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव की फॉर्मूला ये है, लिमिट देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंड टू 0, f इस बार क्या फॉर्मूला है a प्लस h रखना है, 4 x की जगह पे a प्लस h यानी 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 x की जगह पे 1 प्लस h माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा बताइए डियर स्टूडेंट, माइनस अब आपको x के प्लेस पे क्या रखना है 1 रखना है, यानी ये हो जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 डिवाइडेड बाय h।
सॉल्व कर दीजिए। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंड टू 0 a प्लस h 1 a प्लस h का होल स्क्वायर फॉर्मूला, यानी 4 बाहर है a h के स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3 ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 माइनस 3h। यहाँ सॉल्व करेंगे 4 1 स्क्वायर 1 4 1 जो 4 3 1 जो 3 4 में 3 माइनस करेंगे माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, लिमिट s टेंड टू 0 ब्रैकेट ओपन करेंगे 4 1 जा 4 4h स्क्वायर 4 2 जा 8h माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3h डिवाइडेड बाई h। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 4h स्क्वायर है 8h में 3h माइनस कर देंगे 4h स्क्वायर प्लस 5h डिवाइडेड बाई h, दोनों में h कॉमन है। राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट s टेंड टू 0 h कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपका 4h प्लस 5 डिवाइडेड बाई h। लिमिट अप्लाई करें 4 इंटू h आपका 0 है और 5 बचेगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 5। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 1 पे इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट ये होता है किसी कोई भी फंक्शन को कैसे आप डेरिवेट करेंगे, चाहे वो एक फंक्शन दिया हो, चाहे दो दिया हो, चाहे मोर देन 2 फंक्शन आपको दिए गए, सब में आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उन पॉइंट्स पे आपको लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए और कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब लिमिट का कॉन्सेप्ट तो हम क्लास 11 में पढ़े थे, फिर भी जिनको लग रहा है भूल गए तो बार बार बस यही कॉन्सेप्ट है कि हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो चाहिए, और आपको पता है कि h टेंड टू 0 और हम नीचे h रखते हैं, तो बेसिकली हमारा फोकस क्या होता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का, इस h को हटाने का। हर सॉल्यूशन में हम लास्ट में क्या करें, इस h को जैसे ही हमने हटाया बस लिमिट अप्लाई कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ही अगर बराबर आएगा तो डिफरेंशिएबल होगा, उसका डेरिवेटिव हो सकता है, बराबर नहीं आएगा तो उसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट आई होप अब आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।